सत श्री अकाल जी। मैं हाँ दलेर मेहंदी। और मुझे ये बात आप सबके साथ शेयर करके बहुत बहुत ही खुशी होगी कि मैंने तोफैल नेज़ साहब को पहली बार जब मैंने उनका गाना सुना, ये बात कर रहा हूँ मैं 1994 की। उससे पहले मैंने उनका गाना नहीं सुना था। और 94 में जब मैंने गाना सुना, साडा चिड़िया दा चंबा बेबावला, वो ऐसा था कि वो बिल्कुल ही अंदर, बहुत अंदर उतर जाना। ऐसा सुर, ऐसा गाना, ऐसी कंपोजिशन। मुझे लगता है कि असल असल पंजाब का अगर प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर अगर फोक रागों के हिसाब से रागों में गाने वाले सिर्फ तोफैल नियाज़ी साहब भी थे। मैंने किसी को भी इस तरह फोक गाते हुए, बहुत सारी आप गूगल पे यूट्यूब पे देख सकते हैं, ऐसा फोक मैंने नहीं सुना। इतने इतने बड़े लोग, इतने कमाल लोग। और फिर मेरे जो नानके हैं वो हैं, मेरे नानकों के नानके बैनापुर पबमा, ये नूर महल के पास पिंड है, बहुत बहुत मशहूर है। तो मेरे नानकों के नानके और तोफैल नियाज़ी साहब के नानके वो एक ही हैं। और मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि मैंने उनका जब गाना सुना, फिर गाना सुनने के बाद मैंने वैसे अपनी मम्मी से पूछा। मैं अपनी मम्मी को बीबी बोलता था, और मेरी मम्मी का नाम बीरो प्यार से था। तो उनको मैंने पूछा कि ये गाना मैंने सुना है, आपने सुना है इनको? तो वो बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि ये सुना, मैंने बहुत सुना है इनके बारे में बचपन में। उन्होंने अपनी मम्मी से, मेरी नानी से कहते हैं कि जब तोफैल नियाज़ी साहब घोड़ी पे आते थे, और जब बड़े बड़े मेले लगते थे पंजाब में 1947 के पहले, तो बड़े बड़े मेलों में वो किरदार निभाते थे, गाते भी थे एज एन एक्टर, घोड़ी पे आते थे। ये मेरी बातें मैं अपनी मम्मी से सुनी। और फिर गाने तो जितने सुने, तो फैल साहब को मैं सर्च करता रहा, और गाने समंदर। और उसके बाद फिर मैं बात करता हूँ आपको, एक बहुत वाकया था, ड्रीम बताना चाहता हूँ कि मैंने एक बार ड्रीम देखा जब मेरी मम्मी दुनिया से चली गई। तो एक बार मैं सोया होता था और बेड पे मेरी मम्मी आई और बेड के पास खड़ी हुई, आके बोलती कि चल मेरे नाल। मैं कहा बीबी कितने जाना? बोली चल बस। तो ऐसे मैं लेटा हूँ बेड पे, और ऐसे देखता हूँ मेरा वजूद वहीं है, और मैं अपनी मम्मी के साथ एकदम आसमान में उड़ के जाता हूँ, एक बहुत पुराने से गांव के अंदर, पिंड के अंदर, और मिट्टी का घर है एक, उसमें से आवाज़ आ रही है बहुत सुरीली, और मेरी मम्मी उस घर में ले गई। और वहाँ पे मैं देखता हूँ कि तोफैल नियाज़ी साहब बैठे हैं, और मेरी मम्मी कह रही कि तोफैल साहब ने कहा कि की हाल है भैने बीरो, किद्दां आई हैं? तो मम्मा ने बोला कि ਵੀਰਾ मैं चाहनी है कि मेरे पुत्र ਨੂੰ भी ਤੁਸੀਂ ब्लैस करो, तेनों भी गाना सिखाओ। तो बोलते कि बिल्कुल सुनाओगे, की सिखावा? तो मेरी मम्मी ने कहा कि ए दसो कि अलाणियाँ किद्दां गाई दियां ने। तो गुरु ग्रंथ साहब में अलाणियाँ को बहुत महत्व है, गुरु साहब ने दिया हुआ। तो बोलते कि ए केड़ी गल है, मैं सिखा सकता, क्योंकि उनके पहले जो बुज़ुर्ग थे वो सब रबाबी थे और कीर्तन करते थे। और वो जो कीर्तन है, वो ऐसी गायकी, वो सिर्फ तोफैल नियाज़ी साहब या फिर भाई चांद और भाई लाल, भाई शगन और
इनके पास वो गायकी थी गुरु घर की, जो बाबे मर्दाने की, बाबे गुरु नानक महाराज की गायकी। तो फिर उन्होंने जो जो अलानियाँ सिखाई, वो राग बढ़हंस है वो। ताप गया संसार, तो ये मैंने ड्रीम में उनसे सीखा। फिर मेरी बीबी बीरो ने, मेरी मम्मी ने, फिर वहाँ से हम उड़े आसमान में, और फिर मैं देखता हूँ कि मैं बेड में लेटा हूँ, और फिर मैं ऐसे उसमें अपनी ऐसे जैसे सो जाता हूँ। फिर वो उठा, तो वो मेरा ड्रीम था। फिर सुबह तक बहुत खुशी थी और परेशान था, और मुझे ये लगा कि मैंने तो फैल साहब को पर्सनल कभी नहीं मिला था, लेकिन शुक्र है रब दा के रूहों का कि मेरी माम ने उनको मिलाया। और ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, ये ड्रीम की बात आज बता रहा हूँ क्योंकि उनके बारे में बातें हो रही हैं। मैं बाबर न्याजी और मेरे भाई जावेद न्याजी, बाबर भाई, इन सबको हम लोग अमेरिका बड़ी देर इकट्ठे रहे, खूब गाने बजाने हुए, और मैं हैरान हो गया था जब इनकी मैंने वोकल सुनी, इनकी आवाज़ सुनी। बड़े ही सुरीले, रियाजी, ठहरे हुए लोग, न्याजी, असली रियाजी। जब मैं देखो, जब इनको मिलो, इनके हारमोनियम खुले रहते हैं, कभी भी देखो ये गाते रहते हैं। और मैंने इनके हाथ का सेंट गोश्त खाया है बाबर भाई के, और बड़ी खुशी होती है कि तफैल साहब की विरासत को अगर कोई संभाल के रखा हुआ है तो इन दोनों भाइयों ने। और मुझे उम्मीद होगी कि आगे इनके फर्जंद, इनके आगे बच्चे, वो भी बहुत बहुत अच्छा गाएं, मेरी तरफ से दुआ है। और इससे और कुछ कहा नहीं जा सकता कि रागों में, राग बेस, कोई फोक गाने वाले, एक ही नाम, तफैल न्याजी साहब। इससे पहले इनको रासधारिये भी बोला जाता था। वो राजधारी जो होते हैं, इनकी गायकी इसलिए फ़र्क है कि ये जो गायकी गाते हैं, पंजाब तो है ही है, ये वृंदावन से बहुत जुड़ी हुई है। अवध, यूपी, वृंदावन, जहाँ कृष्ण नगरी है, वहाँ की गायकी बिल्कुल ही, जब आप पुरानी सुनोगे, पुरानी धुनें सुनेंगे, तो बिल्कुल इस तरह है। तो जब भी तफैल साहब को जब लोग सुनते हैं, और वो इसलिए अलग नज़र आते हैं क्योंकि वो पंजाब की गायकी के साथ साथ जो कहते हैं ना, वृंदावन की भाषा, उनकी लैंग्वेज, उस तरह की गायकी जो 500 साल पहले पूरे भारत में गाई जाती थी, तो उनके तो वो बादशाह थे। तो उनके बारे में बात करके भी मुझे लगता है, उनके बारे में बोलो तफैल साहब, तो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती है। रब रखा।